सब नमस्कार। मैं हूँ वीरेंद्र शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। बुलंद आवाज वन चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं नई अपडेट के साथ। हाय गाइस, मैं हूँ वीरेंद्र शेख। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। जैसे कि आज आप सब जानते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। हॉस्पिटल के सीएमओ माधवी भंडारी जी का भी आज ही जन्मदिन है। हमारी टीम बुलंद आवाज वन चैनल की ओर से और भिवंडी वासियों की ओर से भी मैं और मेरे रिपोर्टर और मेरी टीम बुलंद आवाज वन की ओर से बहुत बहुत बधाई। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज वन चैनल। इस वक्त हम मौजूद है स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में, सीएमओ के ऑफिस में। हम इस वक्त, आप सब जानते हैं कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आज जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मोदी जी का भी आज ही जन्मदिन है। तो दोनों के एक साथ बधाई देते हुए मैं जय हिंद बोलता हूँ और पूछेंगे हम क्या कहेंगे मोदी जी। नमस्कार सभियों को। 17 सितंबर आज के दिन से शुरू होकर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, इनकी गाइडेंस के मुताबिक, इनकी मार्गदर्शक सूचनाओं के अनुसार हमको सभी स्वास्थ्य केंद्र पे, जैसे कि अपना इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ये अभियान हम शुरू कर रहे हैं। उसके अंतर्गत ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हम सभी महिलाओं की तपासनी करेंगे। उसमें छोटी बच्चियां हो जिसका इम्यूनाइजेशन हो, लसीकरण हो, उसके साथ साथ जो किशोरवयीन जो लड़कियां होती है उनके स्वास्थ्य के लिए, टीनेजर जो महिला जो लड़कियां होती है उनको स्वास्थ्य के लिए, उनके शरीर में जो बदलाव होते हैं उसकी जागरूकता के लिए, उनका पोषण माह के अंतर्गत उनका उनके आहार का कैसे ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि वो अच्छे से जीवन शैली कैसे, अच्छे से निरोगी जीवन शैली कैसे अपना सकते हैं। जैसे भी उनका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो आगे जाके उनका शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, फिर उनका जो परिवार होगा वो, अगर वो स्वस्थ एक महिला रहेगी, एक नारी रहेगी, तो उसका परिवार भी सशक्त होगा। ये हमारा ध्येय है। उसके अंतर्गत हम 24 सितंबर को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एक शिविर का कैंप का आयोजन करने वाले हैं। उसमें हम ब्लड डोनेशन कैंप भी करने वाले हैं। उसके साथ साथ सभी स्पेशलिस्ट की सर्विसेज, जैसे कि डेंटल हो, ईएनटी हो, ऑप्थेल्मिक सर्जन हो, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके साथ साथ गायनेकोलॉजिकल चेकअप, और जो भी महिलाएं आती है, जैसे कि आप सबको पता ही है आईजीएम हॉस्पिटल में भिवंडी रूरल और भिवंडी अर्बन दोनों का भी, दोनों साइड से पेशेंट्स आते रहते हैं। उसमें से जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं है, गरोदर महिलाएं है, उनके लिए का जो तपासनी है, वो भी तपासनी हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे। वो एक तपासनी करना है। और उसके साथ साथ हमको उनका ब्लड चेकअप भी करना है। उसके अंतर्गत हर एक मुद्दे के लिए, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, बहुत बार महिलाएं बताती नहीं है, उनको वीकनेस रहता है, काम करने में चुस्ती नहीं रहती है बहुत बार, लेकिन वो ऐसे ही चलो कुछ आज ये फेस्टिवल है, कल ये है, किसका शादी है, तो वो इग्नोर करती रहती है, तो उसका टेस्ट नहीं हो पाता है। तो इसी माध्यम के थ्रू
हम ये बताना चाहते हैं कि ऐसी महिलाओं का भी हीमोग्लोबिन टेस्ट होना चाहिए, बीपी होना चाहिए, शुगर टेस्ट होना चाहिए, वो सब हम करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो है आभा कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है, वो भी बनाने वाले हैं। तो उसके साथ साथ और ये है कि जैसे कि टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, लेप्रेसी है, क्षय रोग है, लेप्रेसी है, कुष्ठ रोग है, और उसके साथ साथ अलग अलग जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसके लिए हम अवेयर करने वाले हैं, अवेयरनेस कैंपेन रखने वाले हैं। और उसके माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और एक है कि जैसे कि प्लेज है, जैसे ऑर्गन डोनेशन प्लेज है, देन आई डोनेशन प्लेज है, जैसे कि अवयव दान के लिए प्रतिज्ञा है, आंखों का दान के लिए प्रतिज्ञा है। और उसके साथ साथ किसी को भी अगर आभा कार्ड निकालना हो तो उसके लिए अलग से हम काउंटर रखने वाले हैं। दूसरा नशा मुक्त अभियान नशा मुक्त अभियान भी चलाने वाले हैं। नशा मुक्त अभियान के अंतर्गत तंबाकू मुक्त की जो प्रतिज्ञा होती है वो हम सभी को बताएंगे, उस प्रतिज्ञा भी लेंगे और सभी को उसकी चीजों के बारे में कि उसकी बुराइयां क्या क्या है, उसके वजह से बॉडी पे क्या क्या असर होता है, ये सब हम बताने वाले हैं। और जैसे अपने हॉस्पिटल में क्या क्या सेवाएं उपलब्ध है, जरा जैसे कि हमारी ये वीडियो लोग सेव करके रखेंगे, तो आपकी अब जो जो सेवाएं उपलब्ध है उसके बारे में आप जरा बताएंगे। हॉस्पिटल में देखो जैसे कि जनरल ओपीडी है, ऑलमोस्ट 9 से 1000 तक का हमारा डेली ओपीडी है। ऑन एवरेज अगर हम देखा जाए आईजीएम हॉस्पिटल का डेली ओपीडी 900 टू 1000 डेली ओपीडी है। मेरा बोलने मतलब ये था कि और जैसे पथरी का है, हाँ, शुगर का है, क्या क्या चीज की उपलब्ध हाँ, है अपने इसमें? तो उसमें अपने यहाँ पे एक एनसीडी ओपीडी है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, उसके अंतर्गत हमारे यहाँ पे फिजिशियन जो है, फिजिशियन मतलब एमडी मेडिसिन, वो उसके उनके द्वारा हम डायबिटीज के पेशेंट्स, हाइपरटेंशन के पेशेंट और हृदय रोग के पेशेंट वो चेक करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ईसीजी की सुविधा उपलब्ध है, एक्सरे है, सिटी स्कैन अवेलेबल है। उसके साथ साथ पेशेंट के अलग अलग स्पेशलिटी के जो डॉक्टर्स है उसमें है अस्थि रोग व्यंग तज्ञ मतलब ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डेंटल सर्जन है, अभी डेंटल चेयर डेंटल प्रोसीजर्स भी हम कर रहे हैं काफी महीनों से, तो वो एक है। आंखों के डॉक्टर है जो ऑप्थेल्मिक सर्जन, उसके साथ साथ हम मोती बिंदियों का भी ऑपरेशन कर रहे हैं, कैटरेक्ट सर्जरी हो रहा है रेगुलरली। ये माध्यम से आपको मैं बताना चाहती हूँ कि अभी 17 सितंबर से 22 सितंबर तक हमारा नमो नेत्र संजीवनी अभियान भी चल रहा है। उसके अंतर्गत हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोतियाबिंदी को डिटेक्ट करना है और उनका कैटरेक्ट सर्जरी करना है। तो ये भी मैं बताना चाहती हूँ। उसके साथ साथ हम कान नाक गले के डॉक्टर्स भी है, तो वो उसके माध्यम से हम ओपीडी के पेशेंट भी चेक करते हैं और सर्जरीज भी होते हैं कान नाक गले की। और उसके साथ साथ अपने पास एआरटी जैसे एचआईवी पॉजिटिव है, बाकी के जो लोग हैं उनका भी टेस्टिंग भी होता है और उनपे उपचार भी होता है। उसके साथ साथ जनरल सर्जरी है, जनरल सर्जरी के अंतर्गत हमारे यहाँ पे हर्निया, हाइड्रोसिल हो गया, पत्रिका हो गया, और जो छोटे मोटे जो गांठ होते हैं उसके लिए का भी ऑपरेशन हो रहा है। उससे उसके साथ साथ कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया मतलब ट्यूबल लाइगेशन, इसका भी कैंप अपने यहाँ पे लेप्रोस्कोपिक टीएल सर्जरीज हो रहा है। उसके साथ साथ बाकी का सीजर की शस्त्रक्रिया होती है, दिन में भी नहीं रात में भी किसी पेशेंट को लगता है तो सीजर की शस्त्रक्रिया भी होती है। उसके अलावा हमारे पास डायलिसिस के भी पेशेंट्स होते हैं। डायलिसिस के अंतर्गत हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट अवेलेबल है, डॉक्टर्स अवेलेबल है और डायलिसिस टेक्नीशियन है, जिनके माध्यम से हम पेशेंट का डायलिसिस भी करते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एनआरसी मतलब न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर, उसके अंतर्गत 10 बेड का वार्ड है हमारे पास, जिसमें जो भी कुपोषित बालक है सैम मैम के अंतर्गत उनपे हम उपचार करते हैं। जैसे कि ज्यादा से ज्यादा वो कैसे रहे हमारे पास, 4-5 दिन से लेके 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक हमारे पास वो कैसे रहे, और उनके डेली मॉनिटरिंग, उसका डाइट वो सब मॉनिटर करके उनका वजन कैसे बढ़ सकता है, उनकी तबीयत कैसी सुधार हो सकता है, उसके लिए भी सुविधा है। जैसे कि लेडीज के जो डिलीवरी का टाइम, कभी ऑपरेशन का टाइम आता है, या फिर किसी का हाथ पे फ्रैक्चर हो गया, तो इन 3 चीजों का ऑपरेशन आपके पास उपलब्ध है? हाँ, तो अपने पास जो डिलीवरी के लिए पेशेंट आते हैं तो आपको मैं बताना चाहती हूँ
कि ऑलमोस्ट अभी ये डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा डिलीवरी आईजीएम हॉस्पिटल में होती है। मतलब कभी कभी जो सिविल हॉस्पिटल है उनसे भी ज्यादा डिलीवरी अपने आईजीएम हॉस्पिटल में होती है। दिन में भी होती है, रात में भी होती है। ऑलमोस्ट डेली 12 से 15 डिलीवरी होती है। और उसमें से जिनको किसी को सीजर की जरूरत होती है, अगर बच्चेदानी का मुंह छोटा हो, अलग अलग कारण होते, अकॉर्डिंगली सीजर भी किया जाता है। और अपने जरिए होता है। अपने यहाँ पे ही सीजर होता है। अच्छा मोदी जिसी को अगर लगा कि जिसके लिए एक्सपर्ट गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत है, गायनेकोलॉजिस्ट है अपने पास, लेकिन कभी कभी पेशेंट को दो तीन चीजों का, मतलब बच्चे के लिए भी वेंटिलेटर या माँ के लिए भी ऐसे अगर या फिर ब्लड ग्रुप कुछ अवेलेबल नहीं रहा, उसका बहुत रेयर होगा, तो उसके लिए फिर पेशेंट के अच्छे के लिए, पेशेंट के भलाई के लिए कभी कभी पेशेंट को आगे भेजना पड़ता है। अच्छा आज जैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे है, उनके बारे में स्पेशल क्या कहना चाहेंगे लोगों को? आज देशवासियों को क्या संदेश देंगे आप? पंतप्रधान जी का बर्थडे है, उन्होंने जो अभियान शुरू किया है भारत सरकार ने, स्वस्थ नारी सशक्त भारत और सशक्त परिवार, उसी अभियान के अंतर्गत सभी को मैं आह्वान करना चाहती हूँ। ये बहुत ही अच्छा अभियान है। उसके अंतर्गत मैं सभी को आह्वान करना चाहती हूँ, आम जनता को आह्वान करना चाहती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप महिला हो, छोटी बालिका हो या किशोरवयीन बालिकाएं हो, ज्यादा से ज्यादा ये 15 दिन में आपका आके रूटीन चेकअप करवा लो, बाकी स्पेशलिटी सर्विसेज का लाभ उठाओ और ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड डोनेशन देके, सभी भाइयों को मैं विनती करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए, क्योंकि ब्लड की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा महिलाओं पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं को ज्यादा होती है, क्योंकि हर महीने में उनका जो मासिक पाई होती है उसके दौरान रक्तस्राव होता है, उसके साथ साथ डिलीवरी होगा, सीजर होगा, इन सब चीजों में उनका बहुत रक्त क्षय होता है। तो इस चीजों के लिए आप खुद अवेयर होके ज्यादा से ज्यादा भाइयों को मैं आह्वान करती हूँ कि 24 तारीख को ब्लड डोनेशन कैंप में आप आओ और अपनी बहनों के लिए रक्तदान दो। थैंक यू।